बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रोजराम डोरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आप सभी को पता है कि लोकसभा के चुनाव है वो उनकी तारीखों की ऐलान ही हो चुकी है और पहले चरण के जो चुनाव है वो 11 अप्रैल को होंगे। दूसरे चरण के जो चुनाव होंगे 19 अप्रैल को होंगे। कुल मिलाकर कहीं जगह नामांकन दाखिल भी हो चुके हैं और करीब करीब जो मामला है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अलग अलग राज्यों, अलग अलग जगहों पर पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार हो चुकी है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आपने तेज बहादुर यादव का नाम सुना होगा। दरअसल आप तेज बहादुर यादव के बारे में हम बात करें उससे पहले आपको बता दें कि एक वीडियो वायरल हुआ था सीआरपीएफ के जवान का, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीआईएसएफ बीएसएफ में जो खाना दिया जाता है सेना के जवानों को, उनको लेकर तेज बहादुर यादव ने आवाज उठाई थी और उनका वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी थी। और उस समय उस वीडियो को इतना शेयर वायरल किया गया कि पूरे देश ने सेना की उस हकीकत को देखा जो किसानों को मतलब जवानों को जो सुविधा दी जाती है, जैसे खान पान की व्यवस्था है, और इन चीज़ों के बारे में दिखाया गया था कि किस प्रकार जो जवान है उनको क्या खाने के लिए दिया जाता है। और इस मामले को लेकर तेज बहादुर यादव ने केंद्र सरकार पर सवाल दागे थे और उन्होंने ये अपील की थी कि सरकार हमारी मांग को माने। आप साइड में वो तस्वीर देख पा रहे हैं, शायद ये तस्वीर देखकर आपके मन में आ गए होंगे और आप जान भी गए होंगे कि तेज बहादुर यादव है वो कौन है। ये वो तस्वीर है, यही वो एक वीडियो इन्होंने वायरल किया था और उसके बाद केंद्र सरकार ने इनको बर्खास्त कर दिया था। दरअसल आपको बता दें कि तेज बहादुर अब इस समय उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए तेज बहादुर यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में द नव भारत टाइम्स के अंदर छपी रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने कहा है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ तो सेना के जवानों की बात करते हैं, उनके नाम पर वोट बटोरने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ मैंने उनकी सेना की उनके प्रति जो सेना के अंदर भ्रष्टाचार होता है, सेना के जवानों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उसकी आवाज उठाने की कोशिश की तो केंद्र सरकार ने मेरे को सेना से बर्खास्त करवा दिया। आज मैं इनकी वजह से घर पे बैठा हूं और मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि सेना के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार और केंद्र सरकार द्वारा सेना के जवानों पर नापाक हरकत से उनके वोट लेने की जो कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ मेरी आवाज उठानी है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे चुनाव हारने या जीतने से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा चुनाव लड़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनकी भ्रष्टाचार, उनके सेना के प्रति वो झूठे वादे जो करते हैं, सेना के नाम पर वोट बटोरने की जो कोशिश करते हैं, उनका नाकाम जो पर्दा है उन लोगों की आंखों पर, उसे पट्टी खोलना है। दरअसल आपको बता दें कि तेज बहादुर यादव ने एक ट्विटर भी अपनी जो ट्विटर आईडी है उस पर एक ट्वीट भी पोस्ट किया है, जो आप अपनी इस वक्त साइड स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने लिखा है, जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों, मैं वाराणसी से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैं किसी और पार्टी से चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि मैं किसी पार्टी का गुलाम तो नहीं बन सकता, इसलिए मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त ये तस्वीर जो साइड में देख पा रहे हैं, ये तेज बहादुर यादव का ट्वीट था। उन्होंने अपने आई तेज बहादुर यादव के नाम से जो आईडी है उनकी ट्विटर पर, उससे ये पोस्ट किया। तो ये साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खाने के मामले को लेकर सेना की पोल खोलने वाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोलने वाले अब वाराणसी में उनकी पोल खोलने नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा की भिवानी के ये रहने वाले हैं और वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि मैंने वाराणसी के अंदर अपना नाम दर्ज करवा लिया है वोटर आईडी के अंदर और मेरी करीब 2000 आदमी वाराणसी के अंदर मेरे सक्रिय हो चुके हैं और मैं भी किसी भी वक्त वहां से रैली और अन्य तरीके से संबोधित करूंगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक खबर आई थी कि करीब 100 किसान, अलग अलग राज्यों के 100 किसान नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद चंद्रशेखर भीम आर्मी के उनका भी ऐलान हुआ। अब तेज बहादुर यादव का, तो तमाम आप देख सकते हैं, दलित, पिछड़ा, किसान, जवान, सारे वो लोग जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है वो उनके खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। लेकिन इनसे एक रिक्वेस्ट मेरी इतनी सी है कि आप लोग जो अलग अलग मोर्चाबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को ही फायदा पहुंचाएगी। आपको हकीकत में नरेंद्र मोदी को चुनाव हरवाना है या आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको एकजुटता से मजबूत होकर एक
सिंबल के साथ, चाहे वो कोई भी सिंबल हो, आप चाहे निर्दलीय हो सकते हैं या किसी पार्टी के सिंबल पे हो सकते हैं, आपको एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाकर आप सक्रिय हो पाएंगे, वरना बीजेपी आसानी से इस सीट को जीत जाएगी। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से वाराणसी से नाम चल रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा का, तो समाजवादी पार्टी के खाते में गई है गठबंधन के तहत ये सीट। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पूर्व मंत्री जो अखिलेश यादव की सरकार में रह चुके, उनका नाम सामने आ रहा है, और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ऐलान कर चुके। 100 किसान है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके। अब तेज बहादुर यादव, तो करीब इसे देखते तो लगता है कि यहाँ पर वाराणसी के अंदर ईवीएम की मशीनें बहुत ज्यादा संख्या में होगी और चुनाव आगामी होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेज बहादुर यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी से चुनाव